2 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा और उसके बाद राहुल गांधी ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और उसको बहुत बुरी तरह मिसयूज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स उसको यूज़ कर रहे हैं। बीजेपी लीडर्स जैसे अमित मालवीय, सिन्हा और ट्विटर अकाउंट भीकू महात्रे और सिन्हा और तो और जर्नलिस्ट भी इसको मिसयूज कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है और उस बात से सहमत है, लेकिन जो उसके बाद उसने रीज़न गिनाए उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है सिवाय प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमन के अलावा सबके लिए। उसके कारण जो हैं वो है मोदी की दलाली अदानी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में अगर कोई बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदानी की कंपनीज हैं। राहुल गांधी ने इसके अलावा बोला कि किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड में फेल हुई जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरे वर्ल्ड में नेताओं को जाना पड़ा और सपोर्ट एक भी देश का नहीं मिला इंडिया को। बढ़ते हुए रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, ना कि रोजगार, पकोड़े बनाना तो रोजगार नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने उसी स्टेटमेंट में बोला कि किस तरीके से किसानों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से स्मॉल बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। इन सब पे राहुल गांधी ने बोला, लेकिन मीडिया ने, बीजेपी सपोर्टर्स ने, अंधभक्तों ने सिर्फ और सिर्फ डेड इकोनॉमी वर्ड चुना, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बार राहुल गांधी ने आलू से सोना वाला स्टेटमेंट मोदी के लिए इस्तेमाल किया था। उसने कहा था राहुल गांधी ने कि मोदी ऐसे सपने दिखाता है जैसे एक तरफ से मशीन में आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकले। और बीजेपी के जो पेड ट्रोल्स हैं या इनके नेता हैं, उन्होंने उस स्टेटमेंट को काट के, एडिट करके गलत तरीके से मिसयूज किया। मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। आम जनता इस समय इंडिया में बहुत बुरी तरीके से परेशान है। जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस ठप पड़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी जो दिखा रहे हैं 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की, जी चौथी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान अभी भी 130वें या 120 से 130 के बीच में है। जहाँ तक भक्तों का सवाल है, उनको तो लॉजिक से कोई लेना नहीं है, उनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र ही भरा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको समझना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट है वो अगर कोई दे रहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की बजाय उसका समरी पढ़ो, उसका समराइज करो कि भाई बंदा कहना क्या चाह रहा है। कितने इंडिया में लोग हैं जो इस समय इकोनॉमी से खुश हैं। डेड इकोनॉमी वाले स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी कहा कि किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसने जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी कहा। लेकिन जो मीडिया के दलाल पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा, रूबिया लियाकत, सुधीर चौधरी और ना जाने कितने, चित्रा त्रिपाठी, स्मिता पाटिल, ये सब इन इश्यूज पे बात नहीं करेंगे कि जीएसटी का आउटकम क्या निकला, उससे हिंदुस्तान को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। इन सब के बारे में वो बात ही करके राजी नहीं है। लेकिन राम मंदिर है, किस मुसलमान ने बीफ खाया या कौन सा खालिस्तानी है, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी खालिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं मोदी से नहीं पूछ रहा कि आम काट के खाते हो या चूस के। ये सब सवाल पूछने के लिए नहीं है। आम जनता ये 2-4 मेट्रो सिटी से बाहर अपनी डे एंड नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की हजारों बातों से असहमत हो सकते हो, मैं भी होता हूँ। आप केजरीवाल की हजारों बातों से असहमत हो सकते हो, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी का रूप है। लेकिन भक्तों का तो वो हाल है कि मोदी मूत दे तो ये उसे अमृत समझ के पी लेते हैं भक्त। राम जाने इनके दिमाग में गोबर है या और किसी और मोदी का ही गूं है उसमें भरा हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर इंसान को क्रिटिक करना चाहिए,
हर उस बात का जो कि देश हित में नहीं है। इनके पास बीजेपी के प्रोपेगेंडा हैंडल के पास 2 या 3 चीज़ें कहने को ये है। जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन कहेगा वो जो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। अरे पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर करके अपनी बेइज्जती करा रहे हो। ये तो वो बात हो गई, आपके पड़ोस में लड़का डॉक्टर बना, आप कह रहे हो यार वो मोची को भी तो देख, वो भी तो पढ़कर मोची बना, या वो भी तो देखो वहां पर पकौड़े तल रहा है। आपको अगर कंपेयर करना है तो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अपने आप को कंपेयर करो। आप एजुकेशन के मामले में जो आपसे बेहतर कर रहा है उससे कंपेयर करो, ना कि आपसे लो। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है, और हर चीज़ पे आप पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा फील करा लो, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप एक छोटी सोच वाले इंसान ही रहोगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मोदी के आने से, और इतिहास में मोदी को जब भी याद किया जाएगा तो उसकी एक उपलब्धि जरूर होगी, और वो उपलब्धि है कि जिस तरीके से बरसात में सड़क के किनारे जो नालियां हैं उनमें से कीड़े बाहर आ जाते हैं, उसी तरीके से मोदी नाम की बरसात में सिर्फ और सिर्फ ये जो अपने आप पे हिंदुत्व का मुखौटा लगाए या फिर सनातनी, वो कीड़े बाहर आ गए हैं। और इसको कीड़ा कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो ज़्यादा आरएसएस और ये संघी है ना, ये संघी बहुत ही नीच किस्म के लोग हैं। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि वो संघी सोच के लोगों से दूर रहे और थोड़ा अपना दिमाग लगाए। ये मोदी आज है कल नहीं है, इलेक्शन नहीं हारेगा और कितना जिएगा, उम्र है, कोई कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि अमर है। वो चाहे कहता रहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, पर वो इमोर्टल नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहेगा, आप और हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा। सवाल पूछने का हक है, उसे गवाओ मत, और जो गलत है उसको नेम एंड शेम द पीपल जो गंद फैलाते हैं। धन्यवाद।